हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी रिमझिम चैप्टर 10 क्योंजी मल और कैसे कैसलिया का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी समझ में क्या आया? प्रश्न है कि गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। उत्तर लिखेंगे कि गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए ले जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है क्योंजी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच क्यों भटकते रह जाओगे। उत्तर लिखेंगे क्योंकि क्योंजीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे, क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी भी खत्म नहीं होंगे। तीसरा प्रश्न है शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी। क्योंकि शिवदास ने सोचा कि गुरुजी गेहूं की थैली इतना दूर पैदल कैसे ले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है रोटी एक नाम अनेक। प्रश्न है रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके लिखो। ठीक है, तो देखिए किन किन नामों से पुकारा जाता है। फुल्का, चपाती, पराठा। ठीक है। प्रश्न है कि तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। आटा गूंथना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और। तो क्या कहते हैं? तो हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंथना कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो उसे अपनी कॉपी में चिपका दो। ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता करना है। तो देखिए कि गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। बाजरे, मक्का, ज्वार, जौ, चना की रोटी बनती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की रोटी बनती है। तो देखिए नोट में क्या है कि बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, चना के दाने आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए छात्र दोनों को अपनी कॉपी पर स्वयं चिपकाएं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है ना मिल जाते हैं, तो इसे आप खुद करेंगे। ठीक है। इसके बाद है रोटी कैसे बनेगी। आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? तो फिर कैसे? उत्तर लिखेंगे कि गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और गर्मा गर्म खाएंगे। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, ठीक है, कि गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। ठीक है, तो आप घर पे देखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि रोटी कैसे बेली जाती है। ठीक है, तो सने आटे में से थोड़ा सा आटा लेते हैं, फिर उसका गोल गोल पेड़ा बनाते हैं, उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर गोल गोल बेलते हैं। प्रश्न है कि रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो चाय बनाने के लिए एक पतीले में पानी लेकर गैस जलाकर पतीले को उस पर रखते हैं। उस पानी में चाय की पत्ती डालते हैं। कुछ देर उबलने के बाद दूध और चीनी डालते हैं। उबल जाने पर छलनी से कप में छान देते हैं। ठीक है। सब्जी बनाने के लिए, तो पहले सब्जी छीलते व काटते हैं, काटने के बाद धोते हैं, गैस पर कढ़ाई रखकर तेल गर्म करते हैं, गरम तेल में जीरा, प्याज, लहसुन, मसाला आदि भूनकर सब्जी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर ढक देते हैं। सब्जी अच्छी तरह पक जाने पर गैस से उतार लेते हैं। ठीक है। दाल बनाने के लिए पहले दाल साफ करते व धोते हैं, उसके बाद पतीले में पानी डालकर तथा आंच पर रखते हैं। पानी उबलने पर दाल को उसमें डालते हैं। दाल पानी में अच्छी तरह गल जाए तो उसको गैस से उतार देते हैं।
फिर एक कटोरी में घी डालकर तथा जीरा, प्याज तथा अन्य मसाले डालकर पकाकर कढ़ाई में छौंक लगाते हैं। इस तरह दाल पकाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है हलवा बनाने के लिए। तो कढ़ाई को आंच पर रखकर आटा या सूजी डालते हैं। उसमें घी डालकर मंदी आंच पर गुलाबी होने तक भूनते हैं। फिर पानी डालकर धीरे धीरे हिलाते हैं। गाढ़ा होने पर चीनी डालते हैं। घी छोड़ने पर हलवा तैयार हो जाता है। लस्सी बनाने के लिए तो पहले दही को किसी गहरे बर्तन में डालकर मथानी से घुमाते हैं। फिर उसमें चीनी मिलाते हैं। इस तरह लस्सी तैयार हो जाती है। अब देखिए क्या है कि दाम। प्रश्न है कि नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। ठीक है, इधर नाम है, इधर वज़न है, दाम है। मक्की का आटा, ठीक है, 1 किलो। अब 1 किलो वज़न है मक्की के आटे का। अब 1 किलो का दाम कितना है? 14 रुपये। चना, तो 1 किलो का दाम है, ठीक है, चना का आटा। इसका 1 किलो का दाम कितना है? 17 से 18 रुपये। ठीक है, इसके बाद है आसपास। हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? ठीक है, प्रश्न है और उत्तर है इधर। आटा खरीदने तो कहाँ जाते हैं? परचून या चक्की वाले की दुकान पर। पंचर बनवाने पंचर लगाने वाले की दुकान पर। दूध खरीदने तो दूध खरीदने के लिए मदर डेयरी या DMS की दुकान पर। जूते की मरम्मत करवाने मोची की दुकान पर। सुराही खरीदने कुम्हार की दुकान पर। कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी वाले की दुकान पर। बाल कटवाने नाई की दुकान पर या ब्यूटी पार्लर पर। प्रश्न है कि अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। तो देखिए उत्तर है कि चक्की पर गेहूं, बाजरा, मक्का व चना पिसता है। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? आटा चक्की बिजली से चलती है। ठीक है, उसके बाद है कि दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? तो दिन में चक्की को 3-4 बार रोका जाता है। ठीक है, उसके बाद है कैसे बनेगी रोटी। तो देखिए कैसे बनेगी रोटी। तो देखिए क्या लिखा है कि पाठ्य पुस्तक पृष्ठ 91 पर रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं। उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती और कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा। लिखो, ठीक है, चित्र के लिए पाठ्य पुस्तक में देखें। तो आपको अपने बुक में देखना है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक में। सामान का नाम और इस्तेमाल। कप प्लेट। अब कप प्लेट है तो उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं? चाय पीने में। लोटा का तो पानी पीने में। अचार डिब्बा का अचार रखने के लिए। कढ़ाई का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारा जो है याद करना है। आपका प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।